कैसा रहा कॉकरोच जनता पार्टी का तीसरा प्रदर्शन? कॉकरोच जनता पार्टी का पुलिस से क्यों पंगा हो गया? आखिर क्यों पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे रही? और वो कौन से सुपरस्टार हैं जो अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में दिखाई देंगे? दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना तीसरा प्रदर्शन कर लिया है। अमृतसर के प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकी पुणे और लखनऊ में हुए प्रदर्शनों के बनस्पत जो अमृतसर में प्रदर्शन हुआ है उसमें भीड़ काफी कम दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों, वो ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी का पुलिस से पंगा हो गया है। एक ऐसा प्रोटेस्ट जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होता है, जिसमें बल्कि अगर प्रदर्शनकारी कुछ गंदगी भी करते हैं तो जो लोग हैं वहाँ पर उसको साफ करके जाते हैं, उस प्रोटेस्ट को एक राज्य में करने की इजाज़त के लिए टालमटोल हो रहा है। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि अमृतसर के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोग्राम है हैदराबाद जाने का 14 जून को। उसके बाद 14 जून को ही बेंगलुरु जाने का है, लेकिन 15 जून को जयपुर जाने का है। तो इससे पहले कि कॉकरोच जनता पार्टी का हैदराबाद और बेंगलुरु में प्रदर्शन होता, जहां जहां प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है, पहले ही पुलिस से इजाजत ले रही है कि भाई कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अचानक जयपुर में प्रदर्शन को लेकर टालमटोल हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बाकायदा ये आपत्ति दर्ज कराई गई है और ये कहा गया है कि 4 दिन हो गए हैं अब तक परमिशन के लिए इजाज़त मांगते मांगते, मतलब 15 जून को प्रदर्शन है जयपुर में, 4 दिन पहले ही प्रदर्शन की इजाज़त मांगी गई पार्टी द्वारा, लेकिन नहीं मिली है। शहीद स्मारक एक ऐसी जगह है दोस्तों जयपुर की जो कि पहले से ही प्रदर्शन के लिए असाइंड है, वहाँ खूब प्रदर्शन होते हैं। वही प्रदर्शन की इजाज़त मांगी थी कॉकरोच जनता पार्टी ने और राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए पूछा है, राजस्थान पुलिस, वी आर होपफुल दैट द परमिशन वुड बी गिवन इन टाइम सो नेसेसरी प्लानिंग कैन बी डन। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त पे हमें प्रदर्शन की इजाज़त मिल जाए ताकि हम बाकी ज़रूरी काम कर लें। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों, राजस्थान में इन दिनों हाल के सालों में इतने ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं कि आप पूछिए मत। इनफैक्ट ये जो नीट का पूरा पेपर लीक हुआ है उसका पूरा सिंडिकेट बार बार राजस्थान से ही जुड़ता है। तो राजस्थान इन दिनों नीट का पेपर लीक हो तो भी उसके लिए एपिसेंटर बना, और जो राज्य के पेपर होते हैं उसको लेकर भी खूब लीकेज हुई है। मतलब राजस्थान से 2024 में भी जब पेपर लीक हुआ था नीट का, वहीं से हुआ था, और अभी जो हुआ है 2026 में वहीं से हुआ है। तो राजस्थान आप कह सकते हैं कि इस मामले में बहुत ही विवादास्पद रहा है, और दोनों ही बार में डबल इंजन की वहाँ पर सरकारें थी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, राजस्थान ही एकलौती ऐसी पुलिस है जो अब तक टालमटोल कर रही है। ये कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो हमें 4 दिन लगातार घुमाने के बाद ये बोलने का कि अभी परमिशन दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। आज हमारे प्रदर्शन से ठीक 1 दिन पहले रात को जयपुर पुलिस का हमें ऑर्डर मिला है कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर हमने आपको शहीद स्मारक पर प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दी है। शहीद स्मारक वही जगह है जो पुलिस कमिश्नरेट के सामने है, जहां पर हजारों पुलिसकर्मी रहते हैं। ये डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है राजस्थान की, जहां पे हमने कितने आंदोलन कर दिए। तो 1 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि जयपुर पुलिस ने हमें परमिशन देने से मना कर दिया? क्या आप लोगों को ऊपर से ऑर्डर आया है, या आपको यह शंका थी कि इतने जो प्रदेश में पेपर लीक हुए हैं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं बर्बाद हुई है, तो हजारों की संख्या में युवा शहीद स्मारक पर जुटने वाले थे? खैर, जो भी हो, प्रोटेस्ट करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। एक ऐसी प्रोटेस्ट, एक ऐसा आंदोलन जो पूरे देश में इतना शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित हो रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, अमृतसर हो, पुणे हो। तो ऐसा क्या हो गया कि जयपुर पुलिस ने हमें प्रोटेस्ट की परमिशन देने से मना कर दिया? हमें उम्मीद है कि अभी भी 24 घंटे वक्त बचा है और जयपुर पुलिस अपने इस डिसीजन को रिकंसीडर करेगी, वरना 15 जून को अभिजीत दीपके जयपुर आने के बाद हम पूरी टीम दीपके के साथ पुलिस कमिश्नरेट जाएंगे, तिरंगा हाथ में लिए, संविधान की किताब हाथ में लिए, और शांतिपूर्वक हमें प्रदर्शन करने की अनुमति हम लोग राजस्थान पुलिस से, जयपुर पुलिस से मांगेंगे। जय हिंद, जय भारत। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि प्रकाश राज, जो कि दक्षिण भारत के बड़े एक्टर हैं, हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, आप कह सकते हैं हिंदी फिल्मों के स्टार विलन हैं, वो इससे पूर्व में भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर चुके थे, लेकिन वो आ नहीं पाए थे दिल्ली के प्रोटेस्ट में। लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि बेंगलुरु 14 जून को जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें प्रकाश राज खुद शामिल होंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अलग अलग पर्यावरणविद हों या एनिमल एक्टिविस्ट हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, आरटीआई एक्टिविस्ट हों, वो अपने लेवल पर खुद ही इस प्रोटेस्ट से जुड़ रहे हैं। सोनम वांगचू भी उनमें से एक ही है, मतलब पर्यावरणविद ही तो है सोनम वांगचू, शिक्षाविद तो है ही। और अब एक
बड़े स्टार का, फिल्मी सितारे का जुड़ना जाहिर तौर पर ये एक एड ऑन करता है कॉकरोच जनता पार्टी को। आप मानकर चलिए जब कोई फिल्मों से कोई भी व्यक्ति आता है ना किसी प्रोटेस्ट में तो भीड़ हो जाती है। तो आप मानकर चलिए कि बेंगलुरु में तो काफ़ी भीड़ होगी, कम से कम प्रकाश राज को देखने के लिए ही लोग आएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, प्रकाश राज केंद्र की मोदी सरकार के बहुत ही ज़बरदस्त आलोचक रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से। और अब वही प्रकाश राज पहली बार प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। हालांकि प्रकाश राज पूर्व में सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट में भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन इस बार प्रकाश राज जब शामिल हो रहे हैं तो पूर्व में वो कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन भी दे चुके हैं, वीडियोस शेयर कर चुके हैं बताते हुए कि वो आम कैसे खाते हैं, मतलब एक कॉकरोच आम कैसे खाता है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी अपने प्रोटेस्ट में कैसे आगे बढ़ पाती है। पूरा कैलेंडर मैं आपको बता देती हूँ। अमृतसर में प्रोटेस्ट हो चुका है, अब जो होना है आज वो हैदराबाद में होना है सुबह 10 बजे। मतलब आप मान सकते हैं जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं प्रोटेस्ट शुरू हो गया होगा। इसके बाद होना है बेंगलुरु में प्रोटेस्ट शाम को 4 बजे, सेम डे, मतलब आज ही शाम को, और आज ही प्रकाश राज वहाँ शामिल होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं वहाँ काफ़ी भीड़ होगी, लेकिन नज़र सबकी जयपुर में होगी। जयपुर में क्या प्रदर्शन से पहले ही इजाज़त मिल जाती है कॉकरोच जनता पार्टी को? जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर नहीं मिलती है तो इकलौता ये जयपुर ही बनेगा प्रोटेस्ट में जहाँ पर इजाज़त जो कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं मिली है, क्योंकि अभी तक तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में तो तुरंत मिल गई, अमूमन इतनी इजीली प्रोटेस्ट में इजाज़त नहीं मिलती है, लेकिन तुरंत इजाज़त मिल गई। सीधे अभिजीत दीप के एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंचे थे, और उसके बाद 20 जून को तो अभिजीत दीप के और उनकी पूरी टीम दिल्ली आ ही रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में उनका एक बार फिर से प्रदर्शन है, तो वो प्रदर्शन तो लगातार लाइव आप मेरे चैनल में देखेंगे पूर्व की तरह। लेकिन दोस्तों फिलहाल सबकी नज़र 15 जून को होने वाले इस प्रोटेस्ट पर टिक गई है। 15 जून को जो प्रोटेस्ट होने वाला है जयपुर में, क्या ये हो पाता है? क्या पुलिस इजाज़त दे देती है? और अभी तक पुलिस इजाज़त क्यों नहीं दे रही है, जब दिल्ली की पुलिस तुरंत मिनट में इजाज़त दे सकती है बिना किसी टाल मटोल के, तब जबकि उसके पास तो अधिकार है कहने का कि मुझे 7 दिन का नोटिस नहीं मिला, उन्होंने इजाज़त दे दी। तो जयपुर में क्यों नहीं मिल रही है? क्या जयपुर की डबल इंजन सरकार ये बात समझ रही है कि अगर जयपुर में कोई प्रदर्शन हो गया नीट को लेकर, मेन आधार ही नीट था कॉकरोच जनता पार्टी का, तो फिर यहाँ बड़े लेवल पर भीड़ आ सकती है युवाओं की। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप के और सोनम वांगचुक लगातार जहाँ भी प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं वो अपने वीडियोस शेयर करते हैं ताकि लोगों के बीच में एक उत्साह हो। अभिजीत दीप के और सोनम वांगचुक ने क्या कहा, सुनिए। Hello Bengaluru, tomorrow I am coming to your city. Yes, on 14th of June I will be in Bengaluru for a peaceful protest and to seek resignation of Dharmendra Pradhan, who is our education minister. More than 1 crore students have been wronged by the system. So it's time we should all come together and demand justice for those students. So let's all come together tomorrow at 4 p.m. at Freedom Park in Bengaluru. See you all there tomorrow. Thank you. Hi friends, I'm in Hyderabad to speak on the architecture of sun, earth and ice at the annual convocation of NASA India, a huge gathering of some 4,000 architects with many activities and lots of exhibits. But while in South India, I thought why not meet the cockroaches in Hyderabad and Bangalore. So tomorrow, Sunday the 14th June, I look forward to seeing you all in Hyderabad and in the evening those of you in Bangalore. So stay cool, don't get in trouble, be very peaceful, look forward to seeing you. Jai Hind. इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि सबकी नजरें अब राजस्थान में होने वाले प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अलग अलग राज्यों में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें भीड़ को लेकर बात हो सकती है। देखिए मैं ये बात बोलती हूँ तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है, लेकिन मेरा काम आपको सच बताना है। जैसे अमृतसर में अगर आप देखें तो भीड़ काफ़ी कम रही, मैंने बात भी की वहाँ पत्रकारों से, तो बनस्पत बाकी राज्यों की भीड़ काफ़ी कम रही। यूपी में जब प्रोटेस्ट हुआ इको गार्डन में तो उसमें भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ को लेकर भी सवाल थे क्योंकि यूपी में पहले से ही इको गार्डन में विवेक सर की अगुवाई में भीड़ बुलाई गई थी, स्टूडेंट्स बुलाए गए थे। हालांकि वहाँ किसी तरह का कोई टकराव देखने को नहीं मिला। अभिजीत दीप ने स्थानीय छात्रों के भी मांग का समर्थन कर दिया, लेकिन जाहिर तौर पर प्रकाश राज अगर किसी भी प्रदर्शन में जुड़ते हैं तो ये एक एड ऑन होगा अभिजीत दीप के लिए। और अब जब आप पूरे देश में प्रदर्शन करने का एक पूरा कैलेंडर शेयर कर चुके हैं, उसके बाद अब सबकी नजरें दिल्ली पर भी होंगी। पूर्व में जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा कि भीड़ नहीं आई, सारे यूट्यूबर सारे पत्रकार ही थे। अब देखना होगा कि क्या पिछली बार से ज़्यादा भीड़ आ पाती है। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर राजस्थान में प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं मिलती
तो क्या दिल्ली में मिलेगी? आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और क्या आप भी कॉकरोच जनता पार्टी के अपने शहर में हुए किसी प्रोटेस्ट में शामिल हुए तो आपने क्या देखा? और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।